हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का 5 वाला क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से 4 तक के क्वेश्चन को करा दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक ना। हाँ, इसके बाद सुनिए कि मैं यहाँ पे ओनली एक्सरसाइज 6.2 ही कराऊंगा, ठीक ना। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ थ्योरम को डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए पहले इसको देखते हैं। देखिएगा 5 वाले क्वेश्चन। 5 वाले क्वेश्चन में देखिए कि दिया क्या है कि इन फिगर 6.20 में दिया है क्या कि डी पैरेलल है ओ क्यू के। मतलब क्या, डी ये वाला पैरेलल है ओ क्यू के, इसके पैरेलल है, ठीक ना। उसके बाद दिया है क्या एंड डी एफ, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। मतलब कि ये वाला पैरेलल है ओ आर के, इसके पैरेलल है, ठीक ना। तो क्या करना है कि शो डैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। मतलब कि हमको दिखाना क्या है कि ई एफ जो है ये वाला पैरेलल होगा क्यू आर के कि नहीं। तो कैसे दिखाओगे, देखना ध्यान से। हम क्या करेंगे कि इसमें थेरेस थ्योरम का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे तो देखिएगा। पहले मैं क्या कर रहा हूं कि इन फिगर्स को अलग अलग बना दे रहा हूं। यहां पे देखना ध्यान से, ये देखिए पी क्यू, और उसके बाद ये देखिए मैं ले रहा हूं ये वाला। रुक जाओ, अभी यहां से कुछ ऐसे बना दे रहा हूं। ओ सॉरी, पी क्यू ओ, ये वाला मैं ले रहा हूं, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या है कि ईडी है, ये मान लिया मैंने ईडी, ये हो गया ई, ठीक ना। एक तो ये ट्रायंगल बन गया, और उसके बाद देखना एक कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इधर वाला पी ओ आर या पी आर ओ, ये भी कर सकते हो। तो पी आर ओ, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक ना। इसमें क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है डी एफ, डी एफ है, ठीक। और देखो एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको भी मैं बना ले रहा हूं, पी क्यू आर। इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सा है, तो ई एफ, इंटरसेक्ट कर रहा है ये ई एफ। अब हो गया। अब देखो ध्यान से कि हमको क्या दिया है। अगर मैं इस वाले, इसको नंबर दे देता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इन फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में हम क्या देखते हैं, हमको क्या मालूम है कि डी पैरेलल है किसके, डी डी पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, ठीक ना। तो हम जब थेरेस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा, जब क्या होती है कि कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी भी साइड्स के अगर पैरेलल हो, तो उसके जो साइड्स होते हैं, अदर टू साइड्स, वो क्या होते हैं कि एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा कि इसका ओ ई सॉरी पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ, डी ओ। ये होगा कि नहीं, बाई थेरेस थ्योरम, बाई थेरेस थ्योरम ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप देखना ध्यान से कि अब सेकेंड वाला में देखना, सेकेंड वाले ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल्स में मान लेना पी आर ओ, पी आर ओ में क्या होगा कि मालूम क्या है कि डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। ये डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ठीक ना। तो इसमें भी थेरेस थ्योरम लगेगा। तो थेरेस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, पी एफ, ये वाला पी एफ एफ आर, पी एफ एफ आर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, पी डी और डी ओ, ये होगा। इसको मैं मान ले रहा हूं फर्स्ट, इसको मैं मान ले रहा हूं सेकेंड इक्वेशन, ठीक ना। ये हो गया। और देखो कि यहाँ पे थर्ड वाले ट्रायंगल्स में हमको क्या करना है कि ई एफ को दिखाना है किसके पैरेलल, क्यू आर के। इसका मतलब क्या कि अगर मैं इनके साइड्स के रेशियो को क्या कर दूं, प्रोपोर्शन में कर दूं, तो हमको मालूम चल जाएगा कि नहीं
कि ये ई एफ क्या है कि क्यू आर के पैरेलल है, मालूम चल जाएगा। तो बस वही कर दो। देखो हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड से, यहाँ पर देखना ध्यान से। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा कि पी डी डिवाइडेड बाई ओ डी है ना, इज इक्वल टू किसके है कि पी डिवाइडेड बाई ई क्यू के है। ई क्यू क्या करूंगा कि पी डिवाइडेड बाई ई क्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ आर इज इक्वल टू, सॉरी, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, ई क्यू, ठीक ना। यहां पर देखना कि पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर ये हुआ। और उसके बाद देखो पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू हुआ कि नहीं। यहां पर हमको क्या मिल गया कि इसके साइड्स जो ट्रायंगल्स क्या है कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर के जो साइड्स हैं वो क्या है कि एक प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब क्या कि हमको क्या मालूम चल गया, इससे हमको रिजल्ट क्या मिला कि ई ऑफ पैरेलल होगा क्यू आर के, तभी तो इसके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। और हमको यहीं से मिल गया है, यहां से मालूम चल गया। तो ये क्या हो जाएगा कि ई एफ क्या हो जाएगा कि क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, इसी को हमको दिखाना था, हैंस प्रूफ। ठीक ना। तो अब देखिएगा, अब हम चलेंगे 6 वाले क्वेश्चन पे। तो आइए 6 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम 6 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि इन फिगर 6.21 A, B and C are points on POP, OQ and OR respectively। मतलब कि A, B, C क्या है कि एक पॉइंट्स हैं जो OP, OQ और OR पे दिए गए हैं, ठीक ना। और दिया है क्या कि सच दैट ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। मतलब कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। और दिया है क्या कि ए सी पैरेलल है पी आर के, ठीक। तो हमको क्या करना है कि दिखाना है, बताना है, सो डैट बी सी पैरेलल क्यू आर, मतलब कि बी सी को इसके पैरेलल दिखाना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि हमको डाटा मिलेगी, उसको डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन को तोड़ेंगे। आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि क्या बोला था कि इसमें ये क्या है कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। मतलब क्या, यहाँ पे देखो कि क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। तो देखो ये पी क्यू ओ एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे भी, ठीक ना। और देखो कि यहाँ पे ये वाला पी आर ओ ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। दो ट्रायंगल्स बन गए। और नीचे वाला देखो कि एक ये वाला है, ये यहां से मान लो आर ओ क्यू या आर क्यू ओ, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। मतलब कि इसमें कितने इंक्लूड है ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स इंक्लूड है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखना, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, अलग अलग कर दे रहा हूं। देखिएगा ये कुछ इस तरीके से है, ये वाला इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं पी ओ क्यू, ये हो गया। और देखो कि ये वाला कुछ इस तरीके से है, सॉरी ये थोड़ा ऐसे, ये हो गया, इसका नाम मैं पी ओ आर, ये हो गया, ठीक। ये मान ले रहा हूं कि फर्स्ट है ट्रायंगल, ये सेकेंड वाला है। अब थर्ड वाला देखो कि थर्ड वाला यहाँ पे है नीचे। देखो पहले इसको अगर अलग अलग नहीं तोड़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे इसी में। तो क्या करो कि जब समझ में ना आए तो पहले अलग अलग तोड़ लो। अब देखो ये बी सी, ये थर्ड वाला मान लिया कि थर्ड वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इसमें क्या था कि एक पैरेलल लाइन थी क्या, ए डी, और इसमें क्या था तो ए सी था, ए सी, ठीक है। तो हम देखेंगे जब इन ट्रायंगल, इन फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू ओ में जब देखेंगे तो हमको क्या मिला, पहले तो दिया ही था, तो गिवन है क्या
ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक ना। जब पैरेलल है तो ये बताओ कि इनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। कैसे? बाय थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो कि ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी कर सकते हो या पी ए कर सकते हो, ठीक ना। अब देखो कि ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू या क्यू बी। अब देखना ध्यान से कि जब मैं क्या कर रहा हूं कि इस साइड का इतना पोर्शन ले रहा हूं, मतलब कि ओ ए ले रहा हूं, तो इसमें भी क्या करोगे कि जब इक्वल के राइट साइड लिखोगे ओ बी, तुम पहले इस वाले पोर्शन को लोगे, ना कि पहले इसको ले लेना, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो कि ये आ गया, मैं मान लिया इक्वेशन फर्स्ट बाई थेल्स थ्योरम। अब देखना ध्यान से कि सेकेंड वाले ट्रायंगल्स में देखो, सेकेंड वाले ट्रायंगल्स में दिया है, क्या दिया है, पी आर ओ में, सेकेंड वाले ट्रायंगल्स पी आर ओ में क्या दिया है, गिवन है एसी पैरेलल है किसके, पी आर के, ठीक ना। ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या कि इसके भी साइड के रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब क्या कि मैं लिख दे रहा हूं ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाई पी आर, ओ सॉरी ए पी, ठीक ना। ये हो गया, मैं मान लिया इक्वेशन सेकेंड बाई थेल्स थ्योरम। देख लेना, ठीक। अब देखो ट्रायंगल ओ क्यू आर में, तो ट्रायंगल्स ओ क्यू आर में, अच्छा पहले इनसे देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये देखो ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी दिया है इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ बी क्यू, ठीक ना। तो यहाँ देखो कि ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी दिया है, मतलब कि इसके जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, या इसके जगह पे पुट कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे देखो कि मैं इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहा हूँ इसको, तो देखिएगा ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, ये हो जाएगा। हमको रिजल्ट ये मिल गया, ठीक ना, ये मिल गया। अब देखना ध्यान से कि ये क्या है कि ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर, ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर इसमें इज इक्वल टू ओ बी, ये वाला ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू। मतलब कि अब देखो कि थर्ड वाले जो ट्रायंगल्स दिया है इसके साइड के रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। इसका मतलब क्या कि बी सी क्यू आर के पैरेलल रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो हमको यहीं से मिल गया रिजल्ट। इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में क्या होगा कि ये रिजल्ट मिला था कि ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर इज इक्वल टू बी ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, ये मिला। तो ये क्या हो जाएगा कि बी सी पैरेलल रहा होगा क्यू आर के, ठीक ना। तो ये क्यू आर के प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। बात समझ में आया कि नहीं? यही हमको निकालना था, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं सेवन वाले क्वेश्चन को। देखिएगा सेवन वाले क्वेश्चन, तो आइए सेवन वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है क्या, यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब कि थ्योरम का यूज करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब क्या, देखना ध्यान से कि इसमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक, ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में कोई वन साइड है, मतलब कि मैं मान ले रहा हूं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, सी में थर्ड साइड कोई एक साइड का मिड पॉइंट है, मैं मान लिया मिड पॉइंट वो ई है। ई से मैं एक लाइन ड्रॉ किया हूं किस पे, एक दूसरे साइड पे, अदर साइड पे, ठीक ना। वो इंटरसेक्ट किया एफ पे। ये देखना ए बी की मिड पॉइंट है, कौन सा, ई है। ई से मैं लाइन ड्रॉ कर दिया ई एफ,
किस पे, साइड AC पे, ठीक ना। और देखो कि कंडीशन क्या दिया है कि जब इसका मिड पॉइंट है AB का, तो ये इक्वल होगा किसके, EB के, होगा कि नहीं। और हमको क्या दिया है कि जो EF है वो पैरेलल है किसके, BC के, मतलब कि उसके थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक ना। तो हमको ये बताओ कि बताना क्या है कि साइड्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब कि जो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है F पॉइंट पे, तो ये बताओ कि क्या AF इक्वल होगा FC के, ठीक ना। मतलब कि इन दोनों के ये जो F पॉइंट है ये भी AC को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, मतलब कि टू इक्वल पार्ट्स में बांटेगा कि नहीं, यही हमको शो करना है, दिखाना है। अच्छा यहाँ पे देखो, देखिएगा ध्यान से कि दिया क्या है। पहले जो दिया है उसको डाटा को कलेक्ट करो। तो हमको मालूम है क्या, ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक ना। तो ए बी, ई क्या है कि ए बी का मिड पॉइंट है, तो क्या होगा कि ए इज इक्वल टू ई बी, ई भी कह सकते हो या बी कह सकते हो, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएंगे कि एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं। और क्या दिया है, और हमको क्या दिया है कि जो EF है, EF पैरेलल है किसके, BC के, ठीक ना। हमको दो रिजल्ट मिल गया, ये वाला एक और ये वाला। अब देखना ध्यान से, मुझे मालूम है कि जब थ्रेड थ्योरम का यूज करेंगे तो हमको क्या चाहिए कि EF क्या है कि पैरेलल है किसके, BC के। इसका मतलब क्या, इन ट्रायंगल ABC में EF पैरेलल है किसके, BC के। तो ये बताओ कि इसके क्या होंगे कि साइड के प्रोपोर्शन, रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। मतलब क्या, ए डिवाइडेड बाई बी कह सकते हो या EB कह सकते हो, EB ये लिख दे रहा हूं, EB इज इक्वल टू ए ऑफ FC, ये होगा, ठीक ना। वाइथेल्स थ्योरम, वाइथेल्स थ्योरम, बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा हमको ये रिजल्ट मालूम चल गया। अब देखना ध्यान से कि मैं कैसे प्रूव करूंगा कि AF इज इक्वल टू EFC। बात समझ में आ रहा है, देखिएगा। मैंने क्या देखा कि यहाँ पे रिजल्ट में क्या दिया था कि AE इज इक्वल टू क्या है, EB के। मतलब क्या, यहाँ पे देखो कि AE की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, EB डिवाइड बाई EB, दोनों हो जाएगा EB EB इज इक्वल टू AF डिवाइड बाई FC, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था कि AE इज इक्वल टू क्या है, EB के। बात समझ में आया। तो जब दिया है तो इसमें पुट कर दिया। अब देखो EB CB कट गया, क्या बचा, 1 बचा, इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई FC। FC को इधर भेजोगे मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो FC इज इक्वल टू AF। ये देखो रिजल्ट आ गया, FC इज इक्वल टू AF, मतलब कि ये जो F होगा वो क्या होगा कि AC साइड का मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो क्या हो जाएगा कि सो F मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट होगा, कौन, F होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमको क्या मालूम चल गया कि AF इज इक्वल टू, या FC इज इक्वल टू AF कह सकते हो या AF इज इक्वल टू FC कह सकते हो, ठीक ना। हमको यही प्रूव करना था। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, बहुत आसान था, ठीक। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाले पे। तो आइए अब हम 8 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। मतलब यहाँ पे देखना ध्यान से कि यहाँ पे दिया है कन्वर्जन बाय द थेस थ्योरम, मतलब कि थेस थ्योरम का उल्टा दिया है। हमको उसको यूज करके क्या करना है कि बताना है। यहाँ पे देखो कि एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल
ट्रायंगल्स कोई भी मान सकते हो, ठीक ना। मैं मान ले रहा हूं पी क्यू आर, ठीक ना। पी क्यू आर में जो ये पी क्यू साइड है इसका एक मिड पॉइंट दिया है, मैं मान लिया ई, ठीक ना। एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि यहाँ पे दिया है ना कि ऑल लाइनिंग, मतलब कि एक ऐसी लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, मिला रही है कि उसका मिड पॉइंट, मतलब कि दो साइड का मिड पॉइंट को क्या कर रही है, वो मिला रही है आपस में। यहाँ पे देखो कि ये क्या है, पी क्यू है, पी क्यू का मिड पॉइंट ई है और पी आर का मिड पॉइंट एफ है, ठीक ना। इनको लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, मतलब कि इसको मिला रही है। मिल गया। तो हमको क्या करना है, ये बताना है कि जो ई एफ है वो क्या है कि पी क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं, हमको यही शो करना है, दिखाना है, ठीक ना। तो यहां पे देखो ध्यान से कि हमको क्या मालूम चल गया कि जब ये पी क्यू का मिड पॉइंट ई है तो ये क्या होगा कि पीई इक्वल होगा किसके, ई क्यू के। होगा कि नहीं होगा। अब देखो कि पी आर के जब एफ मिड पॉइंट है तो पीई क्या होगा, सॉरी पी एफ क्या होगा, एफ आर के इक्वल होगा। होगा कि नहीं। अब देखना ध्यान से कि पहले देखो कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या दिया है। तो गिवन है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ, या मिड पॉइंट of PQ and PR respectively। अच्छा यहां पे देखना ध्यान से कि जब ये क्या है कि PQ का E मिड पॉइंट है और F क्या है कि PR का है, तो इसका मतलब क्या कि PE इक्वल होगा किसके, EQ के, ठीक ना। एक तो ये मालूम चल गया, और क्या होगा कि PF इक्वल होगा किसके, FR के या RF के, ये मालूम चल गया। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमको कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक ना। तो अब देखना ध्यान से कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक। अगर मैं देखो कि इनके साइड्स क्या रेशियो निकाल लूं तो क्या होगा, निकाल के देखो। अगर मैं क्या करूंगा कि साइड का रेशियो निकालूंगा, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू, ये क्या होगा, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। अब मैं ऐसे क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, यहां पे देखो ध्यान से कि अगर मैं क्या करूंगा कि ई, ये दिया है ना पीई दिया है, तो पीई की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, ई क्यू रख सकता हूं, मतलब कि ई क्यू डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, तो पी एफ की जगह पे मैं एफ आर रख सकता हूं, ठीक ना। एफ आर डिवाइडेड बाई एफ आर, ठीक ना। दोनों को जैसे ही मैं कटाया ये क्या आ गया 1 और ये क्या आ गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा यहां पे देखो ध्यान से कि यहां से हमको रिजल्ट कैसे हम निकाले हैं, तो पी पी क्या था, ई क्यू के इक्वल था, ठीक ना, और पी एफ क्या था, एफ आर के इक्वल था, ठीक ना। अच्छा मैं जैसे ही इसको निकाला तो इनके जो मैं साइड का रेशियो लिया था वो एक दूसरे के इक्वल आ गए, मतलब कि प्रोपोर्शन में आ गए। बात समझ में आया कि नहीं, ये प्रोपोर्शन में आ गए ना। जब हम थेस थ्योरम का यूज कर रहे थे तो उसमें जब साइड का रेशियो निकाल रहे थे तो वो एक प्रोपोर्शन में होने चाहिए। प्रोपोर्शन में का मतलब क्या कि अगर मान लो कि 1/2 है लेफ्ट साइड और तो राइट साइड और भी क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, या 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, या 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये भी एक प्रोपोर्शन में है, ठीक ना। जब प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या कि हमको क्या मालूम चल गया कि ई ऑफ ये क्यू आर के पैरेलल रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे हमको क्या मालूम चल गया, तो ई ऑफ पैरेलल रहा होगा किसके, क्यू आर के,
कन्वर्ज बाई converge the Thales theorem. थेल्स थ्योरम। बात समझ में आया कि नहीं? हमको यही प्रूव करना था, ये मालूम चल गया प्रूफ। ठीक ना? समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था, बस यहाँ पे समझना है कि ये कैसे आया। ठीक ना? जो कि मैं ऑलरेडी समझा दिया हूँ। ठीक, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वाले पे। तो आइए अब हम 9 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया है क्या कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी and its diagonals intersect each other at the points O, so that AO divided by BO is equal to CO divided by OD या DO। ठीक ना? तो हमको क्या करना है कि इसको बताना है, इसे प्रूफ करना है, दिखाना है। ठीक, यहाँ पे देखो कि एक ट्रेपेजियम बनाया गया है, ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम मतलब क्या कि ट्रेपेजियम में क्या होते हैं? टू अपोजिट साइड आर पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखो मैं मान लिया कि ए बी सी डी, ये क्या है कि एक ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें क्या है कि ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। दिया है, गिवन है। तो यहां पे देखो कि गिवन क्या है? ए बी सी एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है। तो इसमें दिया है क्या कि इसके जो अपोजिट साइड है वो क्या है? पैरेलल है, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के या डी सी के, डी सी कह सकते हो, ये गिवन है। ठीक ना? यहां पे देखना ध्यान से कि दिया है क्या कि इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट द ओ, मतलब कि इसके जो डायगोनल्स हैं, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक मिनट, इनके डायगोनल्स बना लो, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। ठीक ना? ये हो गया और उसके बाद सही बन जाना। ठीक है, मान लो यही है, ये यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इनके डायगोनल्स, मैं मान ले रहा हूँ कि वो पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिया भी है। तो हमको क्या दिखाना है? हमको बताना है क्या कि ओ ए डिवाइड बाई ओ बी और सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। ठीक ना? सी ओ ये वाला और डिवाइड बाई डी ओ, ये दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे? देखना ध्यान से कि हम क्या कर रहे हैं कि ए बी के पैरेलल में मान ले रहा हूं क्या कि पॉइंट ओ से होते हुए ए बी साइड पे एक कोई लाइन खींचा, ठीक है, ड्रॉ किया। तो यहां पे देखना ईओ या ओई कह सकते हो, ओई ऐसे लिख दे रहा हूं, ड्रॉ लाइन ओई या पैरेलल किसके? ए बी के। ठीक ना? ए बी के पैरेलल में क्या किया कि ओई लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से कि जब ओई लाइन में ड्रॉ कर दिया, अपने से किया हूं, ये पहले से दिया नहीं था, ए बी के पैरेलल किया, तो ये बताओ कि ए बी पैरेलल किसके है? तो ए बी पैरेलल है डीसी के। इसका मतलब क्या कि ओई पैरेलल किसके हो जाएगा? डीसी के भी होगा, होगा कि नहीं? बस, तो यहां पे क्या होगा, इसलिए ओई क्या होगा कि पैरेलल होगा ए बी के भी और पैरेलल होगा किसके? डीसी के भी। ये मालूम चल गया? अब देखना ध्यान से, अब हम चलेंगे, ये देखो एक ट्रेंगल ये वाला, देखिएगा ए डी सी,
एडीसी ट्रायंगल्स में, ये वाला। तो इन ट्रायंगल्स एडीसी, एडीसी में देखिएगा कि क्या होगा कि ओ ओ ई पैरेलल है किसके, डीसी की भी है। तो डीसी के पैरेलल है मतलब कि इसके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो साइड क्या हो गए, प्रोपोर्शन में। मतलब क्या, इसमें दिया है तो ई ओ ई पैरेलल है किसके, डीसी के। तो इसके साइड्स क्या हो जाएंगे, साइड्स का रेशियो ए ई डिवाइडेड बाई, देखिएगा, हाँ, ए ई डिवाइडेड बाई ई डी या डी ई कर सकते हो, इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाई सीओ कर सकते हो या ओ सी कर सकते हो, ओ सी या सीओ। सीओ में कर दिया, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे सीओ दिया है, ठीक, इसलिए मैं कर दिया। और यहाँ पे एओ दिया था तो एओ कर दिया, ये हमको मालूम चल गया, ठीक ना। किसके द्वारा, तो बाइस्टेल थ्योरम द्वारा। बाइस्टेल थ्योरम, ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि एक और ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, तो यहां से देखना ए डी बी, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। तो अब देखना यहां पे मैं इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें भी क्या है कि ओई किसके पैरेलल है, ए बी के, गिवन था, दिया था। ओई पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है, ये गिवन था, ऊपर दिया है, बात समझ में आ रहा है। इसको तो मैं निकाला ही था, ये भी गिवन था। अब देखो ध्यान से कि जब पैरेलल है, इसका मतलब कि इस ट्रायंगल्स में भी क्या होगा कि इसके साइड के रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। तो इनके साइड के रेशियो निकालो, यहां पे मैं निकाल दे रहा हूं। साइड के रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, ये ट्रायंगल्स बनेगा ना। तो मैं क्या क्या कर रहा हूं कि ये ओ डी ओ, क्योंकि यहाँ पे डीओ दिया है, तो डी ओ डिवाइडेड बाई ओ बी ना, या बी ओ, क्योंकि यहाँ पे बी ओ दिया है, तो बी ओ, ठीक ना, इज इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई ए ई या ए डी कर सकते हो, और सॉरी ए ई ए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ई डी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मैं ई डी लिख दे रहा हूं, ई डी। ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकेंड। ये भी कैसे आया है, तो बाइस्टेल थ्योरम द्वारा, समझ जाना, बाइस्टेल थ्योरम द्वारा। अब देखिएगा इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिलेगा, तो यहां पे देखना कि ए डिवाइडेड बाई ईडी दिया है, यहाँ पे ईडी डिवाइडेड बाई ए दिया है। इसका मतलब क्या, कि मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूं। जैसे ही मैं इसे रिसिप्रोकल करूंगा, उल्टा करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको जैसे ही उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले रुक जाओ, इसको मिटा के पहले इसको उल्टा कर दो। जैसे ही उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि बी ओ ऊपर चला जाएगा, डी ओ नीचे आ जाएगा, डी ओ नीचे आ गया, और ये ऊपर चला गया तो ए डी, कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक ना, क्योंकि हम दोनों साइड और रिसिप्रोकल किए, मतलब उल्टा कर दिए, तो ये मिल गया हमको रिजल्ट, ठीक। एक इक्वेशन थर्ड मान ले रहा हूं। तो अब हम इक्वेशन थर्ड से अब निकालेंगे, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक ना। देखो कि ए डिवाइड बाई ईडी दिया है, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा, ओ ए, मतलब कि यहाँ पे दिया है क्या, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई सी ओ, ये, ठीक ना। अब देखो कि दिया क्या था पहले, ओ ए, तो ये देखो कि ये बी ओ दिया है ना, इसके साथ बी ओ दिया है ओ ए के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको क्या कर दूंगा, इधर ला दूंगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है मल्टीप्लाई के साथ है, तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, और मैं इसको उठा के इधर लेकर चला जा रहा हूं। तो जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या होगा, देखना ध्यान से, ये सीओ क्या कहां चला जाएगा, आगे सीओ डिवाइड बाई डी ओ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एओ डिवाइड बाई डी ओ, ये आ गया, ठीक ना। अब जैसे ही इसको मैं क्या करूंगा कि इसको आप आगे या पीछे लिख सकते हो, तो इसके और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा कि ओ ए डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई
डी ओ, दोनों सेम रिजल्ट है, हमको यही प्रूव करना था। बात समझ में आया कि नहीं? प्रूव हो गया। ठीक, यही हमको दिखाना था। देखो ओ ए डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, तो अब हम चलेंगे 10 वाले क्वेश्चन पे, ठीक ना? तो आइए अब हम 10 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट OA divided by BO is equal to CO divided by DO so that ABC is a trapezium। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कैसी भी आकृति हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें इसके डायगोनल्स क्या है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, पॉइंट O पे। तो इनके डायगोनल्स है जो क्या कर रहे हैं कि, देख लेना थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, यहां पे देखो ये क्या है कि O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनके डायगोनल्स। ये मैं मान ले रहा हूं कि A B C D, ये क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, तो हमको दिखाना क्या है कि इनके देखो कि डायगोनल्स के रेशियो क्या दिए गए हैं, ये डायगोनल्स के रेशियो पहले से दे दिए गए हैं। हमको ये दिखाना है, बताना है कि ये जो आकृति बन रही है ये ट्रेबियम बन रहा है कि नहीं। ठीक है ना? तो ये देखो कि ट्रेबियम के लिए हमको क्या चाहिए कि टू अपोजिट साइड आर पैरेलल, मतलब कि अगर मैं ए बी को किसके, डीसी के पैरेलल दिखा दूंगा तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि ये जो आकृति है वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो, पहले देखो कि दिया क्या है, उसको पहले डाटा को कलेक्ट करो। तो गिवन है क्या, गिवन है कि ओ ए डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ, ये गिवन है, मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन में। ठीक, अब देखना ध्यान से, मैं अब क्या करूंगा, अगर मैं क्या कर दे रहा हूं कि ओ से, पॉइंट ओ से मैं एडी के पैरेलल एक लाइन खींच देगा, सॉरी यहां पे एडी पे पॉइंट ई से मिलाते हुए क्या कर दे रहा हूं कि एक ओ ई लाइन खींच रहा हूं किसके पैरेलल, एबी के पैरेलल। ठीक ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉ लाइन ओ ई पैरेलल ए बी, या ड्रॉ लाइन ओ ई जो क्या है कि ओ ई पैरेलल है ए बी। ठीक ना? ये मालूम हो गया हमको। अच्छा, हमको ये मालूम चल गया, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। हमको तो वही दिखाना है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ए बी पैरेलल है डीसी के, ये डीसी या सी डी। ठीक है ना? हमको ये दिखाना है। अच्छा देखो ध्यान से कि यहां पे दो ट्रायंगल्स बनेंगे, एक तो ये वाला, देखते रहना ध्यान से, ये वाला और एक ये वाला। ठीक, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें देखो ये ध्यान से कि हमको पहले देखो कि ए डी बी में ये क्या है कि ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। इतना मालूम चला? तो पहले इसी ट्रायंगल से निकालो। देखो इस ट्रायंगल ए डी बी में क्या होगा कि ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक, तो जब पैरेलल है तो ये क्या होगा, डी ई डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डी ओ डिवाइडेड बाई ओ बी। ये हो जाएगा किसके द्वारा, तो बाई थेस थ्योरम। बाई थेस थ्योरम। ठीक ना? अब देखना ध्यान से कि मैं मान लिया इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक ना? फर्स्ट वाला दिया था और ये सेकेंड वाला है। अच्छा यहां पे देखो कि हमको कुछ दिखाई दे रहा है, डी ओ डिवाइडेड बाई ओ बी।
ठीक है ना। अगर मैं क्या कर दूं कि इसको भी रीअरेंज करके डी ओ डिवाइड बाई ओ भी कर दूं तो इसको पहले कर लो, अरेंज करो, यहीं पे कर दे रहा हूं। इसको क्या करोगे कि डी ओ ना, तो डी ओ के इधर ला दोगे, ए ओ के इधर कर दोगे, तो डी ओ डिवाइड बाई ओ बी या बी ओ इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, सी ओ डिवाइड बाई ए ओ। ये हो जाएगा। मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन थर्ड। इसको इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से मैं क्या निकाल लूंगा, तो देखना इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से मुझे क्या मालूम चल जाएगा, डी ओ डिवाइड बाई ओ बी या बी ओ की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, इसको पुट कर दूंगा या इसको पुट कर दूंगा। तो यहां पे पुट कर दो, क्या होगा देखना, डी ई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू ये क्या होगा, यहां कहा गया, ये सी ओ डिवाइड बाई ए ओ, ठीक ना। डी ई डिवाइडेड बाई ये देखो डी डी ई डिवाइडेड बाई ए ई, अब देखो सी ओ डिवाइडेड बाई ए ओ, ये मालूम चल गया हमको। ये क्या निकल गया, रिजल्ट क्या मालूम चला, ये क्या है, यहां पे देखो कि ट्रायंगल्स में, इस वाले ट्रायंगल्स में देखो, इन ट्रायंगल्स एडीसी में, एडीसी में देखना ध्यान से, ये वाला, ठीक है ना। इसमें हमको क्या मालूम चल गया कि डीई, ये डीई किसके इक्वल है, डीई डिवाइडेड बाई ए या ई ए, ठीक है ना। ओ सी डिवाइडेड बाई ओ ए, यहाँ पे मालूम चला कि नहीं, या ए ओ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हमको मालूम चल गया कि इनके रेशियो क्या होंगे, कि प्रोपोर्शन में होंगे कि नहीं। मतलब क्या कि अगर मैं इसको क्या करूंगा कि ऐसे इसको रीअरेंज करूंगा, मतलब कि ए ऊपर कर दूंगा, तो ए डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी या सी ओ। देखो ए डिवाइडेड बाई डी या ई डी, और ये क्या होगा, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी, ये हो गया, या सी ओ। मालूम चल गया कि नहीं। इसका मतलब क्या कि इनके जो रेशियो होंगे साइड्स के, ट्रायंगल्स ए डी सी में जो साइड्स के रेशियो होंगे वो क्या होंगे कि एक प्रोपोर्शन में होंगे। यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, तो जब प्रोपोर्शन में होंगे इसका मतलब क्या कि इसके जो ओ ई रहा होगा ये डी सी के पैरेलल रहा होगा कि नहीं, तभी तो प्रोपोर्शन में होंगे। तो ये क्या हो गया, बाई कन्वर्जेंस थेल्स थ्योरम, ठीक ना। थेल्स थ्योरम का उल्टा है ये, थेल्स थ्योरम के उल्टा। ये क्या मिल गया हमको, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में मिल गया। तो जब रेशियो मिल गया प्रोपोर्शन में तो हमको क्या मिल गया, इससे रिजल्ट हमको क्या मिला, इससे रिजल्ट क्या मिला कि ओ ई पैरेलल होगा किसके, डीसी के, ठीक है ना, डीसी के पैरेलल होगा, ये मालूम चल गया, ठीक। अच्छा यहां पे देखना ध्यान से, जब इसके पैरेलल हो गया हमको दिखाना क्या है कि ए भी पैरेलल होगा डीसी के, मतलब कि ये वाला को दिखाना है कि इसके पैरेलल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि दिया क्या है, मैंने लाइन ड्रॉ किया था तो हमको क्या मिला था, एक तो ये मिला था कि ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक ना। और ये मिल गया हमको, ये रिजल्ट बाद में मिल गया हमको, ये ओ ई पैरेलल है किसके, डीसी के। इसका मतलब क्या कि ई पैरेलल होगा किसके, ए बी के भी और डीसी के भी, ठीक ना। तो ये बताओ कि जब ओ ई पैरेलल है ए बी के और ओ ई पैरेलल है डीसी के, तो ये बताओ कि ए बी पैरेलल होगा डीसी के कि नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ए बी पैरेलल हो जाएगा डीसी के, हेंस प्रूफ, ठीक ना। हमको यही दिखाना था। तो ये क्या हो जाएगा, therefore quadrilateral ABCD is a trapezium, एक क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा, ठीक ना। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम के दो अपोजिट साइड आर पैरेलल होते हैं, ठीक ना, इक्वल नहीं लेकिन पैरेलल होते हैं। बात समझ में आया, ये हमको मालूम चल गया। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक ना। तो अब हम मिलेंगे कल इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में, और हाँ उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं कल।
तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं कल, बाय।